ये सही है। ओके, एक तो मैं क्वेश्चंस खोल रहा हूँ, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। हम्म, ओके, एक 11 है क्वेश्चन नंबर और एक है 15। इसके अलावा हाँ, क्या हुआ? और क्वेश्चंस बताओ। 11 है, 15 है, और कौन से हैं? सर यही है बस। चलो, चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। चलो, इसकी पिक्चर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ओके, इसमें क्या हुआ? ये क्लास में नहीं किया था हमने? नो सर। ये वैसे हमने किया हुआ है। अच्छा, बारह देखो। वो आपसे कहता है कि आपने सी से लेके डी तक की लेंथ बतानी है। ठीक है, यहाँ से लेके एंड तक की। इस वाले में अगर आप नोट करो, तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी? सेंटर से लेके यहाँ नीचे तक की लेंथ, ये कितनी होनी चाहिए? रेडियस वाली। बिल्कुल, ये रेडियस है तो ये लेंथ हमारी आर हो गई। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ये ग्रीन वाली जो लेंथ है ऊपर, ये वाली मिसिंग है। तो आपने ये लेंथ सबसे पहले फाइंड आउट करनी है। अगर इसके लिए आप नोट करो, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, यूं करके। अब राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको याद हो, तो वो सम पीपल हैव वाला फॉर्मूला लग जाता था, तो हम वो लगा सकते हैं। तो मैंने तो ये वाली लेंथ निकालनी है, सी ओ वाली। तो पहले हम साइड टेबल कर लेते हैं। यहाँ हमारा 90 होगा, तो 90 के सामने होता है हमारा हाइपोटेन्यूस। ये एंगल है थीटा, एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, और जो साइड बच जाएगी वो हमारी बेस। ओके, तो साइन कॉस टैन में से क्या यूज करना पड़ेगा हमें? साइन। बिल्कुल ठीक है, साइन यूज करना पड़ेगा। तो ये बनेगा साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज द रेडियस डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूस, जो कि थी हमारी सीओ की लेंथ। अब जब मैं यहाँ पे सीओ की बनाता हूँ, तो ये बनता है आर ओवर साइन थीटा। तो ये हाइपोटेन्यूस मेरा निकल गया, इसको मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये मेरा हाइपोटेन्यूस है। अब जब मैंने सी डी निकालना है, तो सी से लेके ओ यानी ग्रीन वाला पोर्शन, प्लस ओ से लेके डी जो हमारा रेडियस था। तो हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं आर ओवर साइन थीटा प्लस आर। समझ आया कि नहीं आया? जी सर। ओके,
अगले पार्ट में वो कहता है इट इज नाउ गिवन दैट रेडियस भी दे दिया उसने हमें, थीटा भी दे दिया। अब वो कहता है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर सी ए बी। ओके, सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो सेक्टर पेरीमीटर निकालना है हमने जब सेक्टर का, तो इसका मतलब है बाउंड्रीज की सारी लेंथ का आपने सम निकालना है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये वाली लेंथ क्या होगी? सर ये हाँ, CD के इक्वल होगी। क्यों? और वो क्यों होगी? क्यों होगी वो इक्वल, वो भी बता दो। सर सर नजर आ रहा है। दोनों सेक्टर के रेडियस हैं। हाँ, रेडियस है बेटा, रेडियस यहाँ रेडियस ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ भी, ये भी रेडियस है बड़े वाले सेक्टर का, और ये साइड वाली लेंथ जो है ये भी रेडियस है हमारा। ठीक है, तो हमारे पास ये लेंथ ऑलरेडी हमने ये जो लिखा था साइड पे, ये हमारा जो था, ये था हमारा सी से लेके डी। ठीक है, ये सी से डी की लेंथ भी यही होगी, और सी से लेके ए की लेंथ भी यही होगी, और सी से लेके बी ये वाली जो लेंथ है ये भी यही होगी। ठीक है, तो पहले चलो हम ये निकाल लेते हैं, ऐसा करते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि मैं यहाँ से सी ए निकाल रहा हूँ। आर की वैल्यू मेरे पास 4 है, तो 4/sin π/6 प्लस आर विच इज 4। तो क्या आंसर आता है इसका? हाँ, क्या आंसर आता है? 4। नहीं नहीं हाँ, नहीं, 4 + 4। बड़े कैलकुलेटर मोड रेडियन में रखना सब लोग, और फिर मुझे करके बताना, देखो कितना आता है। सर 12। किसी और ने निकाला है तो मुझे बताओ। हाँ, 4/sin से 12 भी है। π/, ओके ठीक है, +4, 12 भी आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ये वाली लेंथ भी 12 है, ये वाली लेंथ भी 12 है, और जो अब मिसिंग लेंथ रह गई है वो ये कर्व वाली, जिसको हम आर्क लेंथ कहते थे। और आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता था? S = R थीटा। आर थीटा। अब जो रेडियस हमने लेना है वो तो हमें पता लग गया 12 है। अब थीटा में सिर्फ एक छोटा सा प्रॉब्लम ये था कि ये पूरा लेंथ जो होगा हमें, ये एक्चुअली थीटा में ये पूरा एंगल लेना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो π/6 हमें दिया हुआ था, ये π/6 वो इस इतने पोर्शन का था, ये वाला एंगल π/6 था। तो इसका मतलब है ये वाला एंगल भी हमारा π/6 होगा। तो इनको तो प्लस टोटल कर कितना है जी? यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × π/6, क्योंकि π/6 वाले दो एंगल है। तो ये कितनी आंक लेंथ निकल के आती है? सर π/3 और ×12 भी कर लो ना, 4 पाई से। 4 π निकल के आता है, बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये वाली लेंथ हमारी है 4 π, ये लेंथ है 12, ये लेंथ है 12, तीनों को हम ऐड कर लेते हैं। सो 12 + 12 + 4 π, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 24 + 4 π। और उसने कहा हुआ है कि अपने अपना आंसर जो है वो पाई की टर्म्स के अंदर ही देना। समझ आया कि नहीं आया? जी। हाँ जी, आपको पता जी लगा? सर, आ गए। ओके, इसके बाद अगर आप देखो तो लास्ट में वो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन टर्म्स ऑफ पाई एंड, ओके शेडेड रीजन निकालना है। अब शेडेड रीजन में जो प्रॉब्लम है, पहले तो हम देख लेते हैं शेडेड रीजन है कहाँ पे करके, या इसको निकाल कैसे सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा नोट करें कि अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल ही लूँ, ये वाली ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का मैं एरिया निकाल लूँ, और उसके अंदर से ही मैं ये वाला पोर्शन माइनस कर लूं, तो मेरे पास शेडेड रीजन आ जाएगा, ये वाला जो है। जी आ जाएगा। और जितना ये होगा उतना ही मेरा ये वाला पोर्शन होगा, तो मैं दोनों निकाल सकता हूँ। तो पहले मैं फोकस करता हूँ एक ट्राइंगल के ऊपर। इसमें अगर आप नोट करो तो ये रेडियस 4 है, ये लेंथ 12 है, तो इजीली मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकता हूँ विच इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारी 4 हो गई, हाइट हमारी 12 हो गई। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 24। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। ठीक है, जी सर।
अब बारी आती है सेक्टर की। सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला था हाफ आर स्क्वायर थीटा। कहते हो तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, हाफ आर स्क्वायर थीटा। आर कितना होगा? 4। बिल्कुल, क्योंकि अब हम ये सेक्टर ले रहे हैं, यानी ये अंदर वाला सेक्टर ले रहे हैं, और इस सेक्टर का रेडियस था 4, तो यहाँ आ गया 4। थीटा कितना लेंगे? ये कौन सा एंगल होना चाहिए थीटा? फिर ये 5/6। नहीं, देखो बेटा, थीटा जो होगा, क्योंकि सेक्टर ये है तो एंगल हमें एक्चुअली ये वाला लेना है, जो कि अभी हमारे पास नहीं है। तो अगर आप नोट करो, यहाँ पे हमारे पास 90 था, ये ऊपर वाला एंगल जो था वो था π/6, और ये मिसिंग एंगल है जो हमने अभी निकालना है। तो ट्राइंगल का टोटल एंगल कितना होता है? 180। लेकिन पाई ये से रेडियन, हाँ लेकिन रेडियंस है तो रेडियंस में होगा पाई। तो पाई पाई में से आप ये π/6 भी माइनस कर लो, और 90 डिग्री पाई में कितना होता है रेडियंस के अंदर? π/2। π/2। तो कैलकुलेटर के ऊपर जरा तीनों को करके देखो, देखो क्या आंसर आता है। वो थीटा हम यहाँ पे प्लग इन करेंगे। सर π/3 आ रहा है। π/3 आ रहा फिर π/3 है? ओके, अच्छा एक सेकंड, इसमें ट्राइंगल में एक गलती और भी है, वो अभी मैं सही करता हूँ। मैंने अभी देखी है। ओके, इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो क्या आता है? 2 4 से कट गया, तो ये आ जाएगा 2 π/, 8 π/3 नहीं, कितना? नहीं कुछ नहीं। 2 π/3। अच्छा, ट्राइंगल में छोटी सी मुझसे गलती होगी कि ये लेंथ, मैंने जो गलती की मैं बता देता हूँ एक दफा कि मैंने मिस्टेक क्या की है। मैंने बेस तो 4 ले ली, वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जो हाइट मैंने 12 लिखी, लेकिन वो ये पूरी लेंथ 12 थी, हाइट 12 अकेली नहीं थी। तो ये मुझसे गलती हुई। ठीक है, तो या तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा लें, लेकिन ट्राइंगल के एरिया का एक और भी फॉर्मूला होता था, याद है? वो क्या होता था एरिया ऑफ ट्राइंगल का? 1/2 into sin थीटा। बिल्कुल ठीक है, ए बी इंटू साइन थीटा। इसमें होता ये था कि कोई भी दो साइड्स और उनके बीच का एंगल ले लें। अब यहाँ पे प्रेफरेबल एक साइड तो 4 है, अगर, और ये सी ओ वाली साइड देखो, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जब मैं यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ, अगर मैं दिखाऊँ ये वाली मैं बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पे मैं आर की वैल्यू डाल के सीओ निकाल सकता हूँ। यानी मैं सीओ इज इक्वल टू 4/sin π/6। कितना आया था? 8 आया था आई थिंक, निकाला भी था हमने। तो ये लेंथ हमारी 8 है, ये वाली। सही लिखी नहीं रहा, एक सेकेंड। ये लेंथ हमारी 8 है। तो अब मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो 1/4 इंटू 8 इंटू साइन π/3। π/3 निकाला था ना ये वाला, देखो क्या आंसर आता है। फिर तो आंसर डिफरेंट आएगा। क्या 24 नहीं आएगा? क्योंकि वो तो मैंने हाइट ही गलत दी थी ना। किससे डिफरेंट आएगा? जो पहले निकला था उससे? सर एक सेकंड। जी सर उससे। हाँ, उससे तो डिफरेंट ही आएगा ना, क्योंकि वो तो हाइट ही गलत ली थी मैंने। सर 8/√3 आ रहा है। 8/3। ठीक हो गया, तो ये आ गया 8/3। अब ट्राइंगल में से हमने सेक्टर को माइनस करना है, तो यानी 8/3 माइनस 2π/3, और इस तरह के दो शेडेड रीजन्स हैं, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें। ये हमें फाइनल आंसर आएगा। अब बताओ, ये बात समझ आई है कि नहीं आई? जी सर आ गया। ठीक है, ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर बताओ। 14 करा दें, ये समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 14। ये वाला। जी सर।
ओके 14 को देखते हैं। 14 में जब आप देखते हो तो यहाँ पे वो कहता है कि बेसिकली कि सेमी सर्कल बना हुआ है, ठीक है, ठीक है, उसका रेडियस उसने दिया हुआ है, उसने हमें ये ए बी की आर्क लेंथ दी हुई है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की ये आर्क लेंथ है 15, ठीक है, और हमने बेसिकली फाइंड द पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन बी एक्स सी। ओके अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम पहली ये है कि हमारे पास कोई एंगल नहीं मुझे नजर आ रहा, तो पहले हम एंगल निकालते हैं। एंगल के लिए अगर देखो तो उसने हमें ये जो आर्क लेंथ दी हुई है, आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता था? S is equals to R theta. ठीक है, आर्क लेंथ मुझे पता है मेरी 15 है, रेडियस कितना है? 6. 6, थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 15/6 विच इज 5/2, यही आता है। जी. जी सर। ओके तो इसका मतलब है ये वाला जो एंगल है मेरा 5/2 मीन्स 2.5, ये मेरा एंगल हो गया। अब ये जो इसके साथ वाला एंगल है ये वाला, ये एंगल कैसे निकलेगा? सर पाई -2.5। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, पूरी स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 यानी पाई होता है, पाई में से आप 2.5 माइनस करें तो ये वाला एंगल भी आ जाएगा। कितना आता है? Sir 0.64. 0.64, एक और डेसिमल प्लेस बोल दो। 1. ओके 641। अब इसमें अगर आप नोट करो तो इसमें ये एंगल आ गया, ये रेडियस है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये लेंथ तो हमारी 6 आ गई। अब ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो एक तो मैं इस पे सम पीपल हैव करके, अब मुझे कौन सी लेंथ चाहिए इसमें? शेडेड रीजन के साथ जो लेंथ लगती है वो ये वाली है, जी, बी एक्स, perpendicular वाली. परपेंडिकुलर। तो क्या लगाएंगे साइन कॉस टैन में से? Sine. साइन। तो लगाते हैं साइन 0.641 bx which is perpendicular divided by the hypotenuse which is 6। तो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताओ bx कितना निकल के आता है? 3.58। 3.58। यहाँ से मैं जरा ट्राइंगल जरा थोड़ा साफ कर देता हूँ। तो एक लेंथ तो मेरे पास आ गई इस पेरीमीटर के लिए। अब मुझे एक लेंथ जो चाहिए वो मुझे ये वाली भी चाहिए। अच्छा चलो, इससे पहले मैं नीचे वाली निकाल लेता हूँ, ओ एक्स। इसके लिए मैं क्या लगाऊं? Cos. कॉस लगा लेते हैं। सो कॉस 0.641 इज इक्वल टू ओ एक्स, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ओ एक्स कितना आता है? 6. 4.80. 4.80, ये वाली लेंथ हमारी होगी 4.80। अच्छा अब ये क्यों निकाली है? यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, ओ से लेके सी, ये लेंथ कितनी बनती है? सर ये -6 कर देंगे ना? हाँ नहीं. वो तो आप मुझे बता रहे हो कि करेंगे क्या, लेकिन जो मैं पूछ रहा हूँ ये लेंथ कितनी है? 6। गुड, ये लेंथ 6 है, 6 में से नीचे 4.8 क्लियरली मार्क हुई हुई है, तो मुझे ये जो x से लेके c का पोर्शन है ये चाहिए। इसके लिए मैं 6 माइनस 4.8 कर लूंगा, जो कि मुझे देगा कितना? 1 645. पॉइंट, नहीं नहीं, हाँ विच इज 1.2. 1.2, 1.2। यहाँ तक किसी को कोई बात समझ नहीं आई है? ओके, लास्ट जो लेंथ रह गई है वो ये वाली Arc लेंथ रह length. गई है। बिल्कुल ठीक है, इस लेंथ को कहते हैं आर्क लेंथ, और आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू आर थीटा। रेडियस कितना लेंगे और थीटा कितना लेंगे? सर रेडियस हम लेंगे 6. 6, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है रेडियस, और थीटा कितना लेंगे? सर 0.641. बिल्कुल ठीक है 0.641, क्योंकि वो दरमियान वाला है। और तीनों लेंस को हम एंड पे ऐड कर लेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? जी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं कौन सा? सर क्वेश्चन नंबर 5। ये वाला। यस सर। ओके
ओके, अब ये भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था इसमें भी। चलो मैं करके दिखाता हूँ। इसमें वो ये कहता है कि ये जो शेप बनी हुई है ना, इसमें ये जितनी आर्क लेंथ है, यानी इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज ये मेरी ए सी वाली लेंथ है, इसका जो सेंटर है वो बी है। ठीक है, जब मैं बी सी वाली आर्क लेंथ लूंगा तो इसका सेंटर होगा ए। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. ठीक है, ये चीज पहले समझ आना जरूरी है कि वो कहना क्या चाह रहा है। उसमें रेडियस उसने दे दिया 6 है। अब वो कहता है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द प्लेट। अब इसमें एक लेंथ तो हमें पता है 6 है। अब इसमें अगर आप ये कर लो तो बहुत इजी हो जाएगा। मैं यूं करके एक लाइन बना लेता हूँ, ये ठीक है, और यूं करके भी एक लाइन बना लेता हूँ। ओके, इन डॉटेड लाइंस की कोई लेंथ बता सकते हो कितनी होगी? 6, ओके, कैसे पता लगा? क्योंकि इक्विलैटरल Sir, radius है ट्रायंगल। दोनों. एक्चुअली दोनों रेडियसेस हैं, ये भी रेडियस है 6, ये भी रेडियस है 6, तो एक्चुअली तीनों लेंथ 6 की हो गई ऑटोमेटिकली। तो इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई, और हर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है? 60 होता है। 60 डिग्री होता है, और 60 डिग्री रेडियन में कितना होता है? Pi/3. बिल्कुल ठीक है, उस दिन भी बताया था कि आप सिंपली इसको 180 से डिवाइड करके भी देख सकते हो, तो ये एंगल निकलता है पाई/3। तो मेरे पास ये एंगल आ गया है पाई/3। अब मैंने जो निकाला है, मैंने ये आर्क लेंथ निकाली है। आर्क लेंथ का फॉर्मूला उसी तरह S = R थीटा। ये रेडियस मेरा 6, थीटा मेरा पाई/3, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 पाई। तो ये लेंथ भी 2 पाई हो गई, ये लेंथ भी 2 पाई हो गई, और ये लेंथ ऑलरेडी 6 थी। तीनों लेंथ को हम ऐड कर लेते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 4 पाई + 6। ये हमारा Okay. पेरीमीटर है। समझ आ गया? Yes, sir. ओके, इसी तरह जब वो कहता है कि आपने एरिया निकालना है, अब एरिया देखो पूरी शेप का निकालना है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, अब देखो मैं शेड कर करके आपको दिखाता रहता हूँ कि मैं पहले कोशिश ये करता हूँ जो सबसे इजी है या जो इजीली निकला है। ये ट्राइंगल का हम एरिया निकाल लेते हैं। ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, हाफ। Yes, sir. लगा सकते हैं. ओके, बताओ क्या वैल्यूज लिखो? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में अब आपको Yes. ज्यादा ये वाला फॉर्मूला नहीं देखना पड़ेगा, दूसरा वाला ज्यादा लगेगा। ए बी वाला। Sir, half into 6 into sine इंटू pi/3. कितना आता है? Sir, ये आ रहा है 36/√3. ओके, 36√3। ओके, ये मेरे ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब प्रॉब्लम जो है असल, वो ये वाला एरिया है। ये एरिया कैसे निकल के आएगा? ऑब्वियसली जितना एरिया इधर है वो दूसरी एरिया ऑफ साइड पे। सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे. बिल्कुल, इसको कहते हैं, जब ये इतना इस तरह का हिस्सा होता है, इसको हम कहते हैं सेगमेंट। तो सेगमेंट को निकालने का तरीका वही है कि मैं आपको बता देता हूँ कि आप पहले इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालो, ठीक है, इस सेक्टर का, और इस सेक्टर में से ट्राइंगल वाला जो पोर्शन होगा, ये जो ग्रीन में हाईलाइटेड है, इसको हम माइनस कर देंगे। तो पहले तो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला हाफ रेडियस का स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर इंटू थीटा विच इज पाई/3, और इसमें से हम ट्राइंगल का माइनस कर देंगे। ट्राइंगल का एरिया आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, 36 √3। अब मुझे इसको सॉल्व करके बताओ क्या आता है आपके पास? 6 pi. कितना? 6 pi. 6 पाई माइनस 36 √3। ये चेक चेक कर लिए, ये सेम सही आता है किसी और ने? Yes, sir. 6 pi आ रहा है. Okay. अच्छा, तो ये आ गया सेगमेंट का एरिया, जो छोटा सा पीस है। तो इस तरह के कितने इसे सेगमेंट्स हैं 2 हमारे से पास? मल्टीप्लाई कर देंगे. ×2 कर लेंगे, और प्लस इसमें ट्राइंगल का एरिया जो है 36 √3, ये भी हम ऐड कर लेंगे। तो कहते हो तो मैं नीचे लिख सर देता हूँ, क्यों? ये है, हाँ, ये आ गया सेगमेंट, ठीक है।
और सेगमेंट्स कितने हैं हमारे पास? 2, यानी एक इस साइड पे है और एक उस साइड पे है, और ये हमारे पास है बीच में ट्राइंगल का एरिया एंड पे। अब बताओ समझ आया कि नहीं? आ गया सर। ओके, हाँ बाकी किसी को ना आया तो बताओ। सर 6 पाई में से ये माइनस करें वैल्यू तो नेगेटिव आंसर आ रहा है। अच्छा, अच्छा, अब देखने दो कि कौन सी वैल्यू आपने 0.5 इंटू 6 इंटू साइन पाई बाई 3। बेटा ये तो 9√3 आ रहा है, आपने मुझे 36√3 का। दोबारा देखो ये कितनी आती है। सर ये 9√3 है, मैं भी देख रही थी लेकिन मैंने कहा शायद उसने सही किया है। मैंने अभी 2 दफा पूछा कि किसी और ने निकाला कि ये 9 है, मेरे पास 9 आया है, तो ऑब्वियस सी बात है ये नीचे भी यहाँ पे इनको ठीक करना पड़ेगा। अब देखो अब आ रहा है नेगेटिव, वो इसीलिए जब नेगेटिव आ रहा है तो अच्छी बात है, पता लग रहा है कि आपने कहीं गलत किया। तो दोबारा हम पीछे से देख लेते हैं, यहाँ पे भी मैं 9 कर देता हूँ। तो एक्चुअली ये चीज करनी थी। अब बताओ, देख लो अब नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं सर, अब पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, ये एक्चुअली वो आपने वैल्यू गलत बताई। ओके, देखो और किसी को यहाँ तो कोई चीज कोई बात समझ आएगी? कहाँ है शामिल? कोई भी नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन 15। ओके, इसमें क्या नहीं समझ आया बताओ। सर ये पूरा नहीं समझ आया। पूरा नहीं, ये इतना क्योंकि मुश्किल नहीं था, आसान था, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। देखो इसमें तो जो ब्लैक में बोल्ड पार्ट है आपने उसकी लेंथ निकालनी है, ऐसे ही है। तो लेंस निकालना तो इजी होना चाहिए। अब क्योंकि आपको पता है ये 90 भी उसने हालांकि मार्क कर दिया, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट हो गई। तो मेरे पास अगर ये 5 और ये 13 है तो ये मैं तीसरी लेंथ पाइथागोरस से निकाल सकता हूँ। जी। तो मैं इसको लिखता हूँ 13² इक्वल टू 5² प्लस ए पी का स्क्वायर। देखो ए पी की लेंथ कितनी निकल के आती है? सर 12 आ रही है। ओके, तो 12 आ रही है, तो देखो ये 12 है तो ये हिस्सा भी 12 है, तो 2 लेंस तो आपके पास ऑटोमेटिकली निकल आई। अब प्रॉब्लम जो रह गई है वो सिर्फ ये आखिरी पार्ट रह गया कि ये आर्क लेंथ जो है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन, ये जो मेरी आर्क लेंथ है आपने ये निकाल के दिखानी है मुझे। ठहरो इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर लूँ। ये आर्क लेंथ, अब इसके लिए आर्क लेंथ का फॉर्मूला तो सिंपल है, एस इक्वल टू आर थीटा। बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास रेडियस तो है बट एंगल तो यहाँ पे कहीं पे है ही नहीं। तो हम स्टार्टिंग यहीं से स्टार्ट करते हैं कि पहले एंगल निकालें। अब एंगल की तरफ जाते हैं तो हमें जो एंगल चाहिए वो ये वाला चाहिए, याद रखना। ठीक है, ये हमें चाहिए, तो पहले मैं ये अंदर से स्टार्ट करता हूँ। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल थी इसको मैं थीटा कहता हूँ, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है। ओके, साइन कॉस tan में से क्या लगा के हम फाइंड कर लें इस एंगल को जो अंदर वाला है? तो कुछ भी लगा सकते हैं तीनों साइड। एग्जैक्टली कुछ भी लगा सकते हैं, तो चलो मैं साइन ही लगा लेता हूँ। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज 12 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस विच इज 13। थीटा कितना आता है? सर 1.18। 1.18। तो इसका मतलब ये भी 1.18 है, ये भी 1.18 है। तो अब मुझे ये बाहर वाला एंगल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा इसके लिए? 2 पाई में से माइनस कर देंगे। गुड, टोटल सर्कल का एंगल 360 होता है जो कि 2 पाई के बराबर होता है। तो 2 पाई माइनस 1.18 माइनस 1.18 कितना एंगल निकल के आता है?
सर 3.92। आपने मुझे बताना, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ जो आप बताओगे मैं वो लिख दूंगा। 3.92 यही आ रहा है ना? ठीक है, यही आ 3.92। ठीक है, ओके। रेडियस भी है और थीटा भी है। अब तो रेडियस 5 है और थीटा है 3.92। तो कितनी लेंथ है? सर 19.6 19.6। तो एक्चुअली अब आपके पास तीनों लेंथ आ गई, 19.6, 12 और 12, तीनों को ऐड करें तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें सिर्फ एंगल का मसला था, बाकी इजी था वैसे। सर ये 12 और 19.6 को ऐड करेंगे। यस। सही। 43.6। ठीक है, आंसर। लॉजिक तो मैंने एक्सप्लेन कर दी, नहीं बता। अब और बताओ कौन सा है। हम्म। सर क्वेश्चन नंबर 17। जी, इसमें क्या हुआ? मतलब हुआ ही नहीं कि समझ ही नहीं आया कैसे करना, या जहमत नहीं की देख के? इसमें जहमत नहीं की क्योंकि ये मुश्किल लग रहा है। नहीं, इजी है। देखो, इस तरह के जितने क्वेश्चन होंगे, जैसे ये वाला है ना, ये इसी नीचे वाले से ये भी रिजेंबल करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। इसमें सिर्फ एक छोटा सा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि, अच्छा चलो पहले पार्ट को देख लेते हैं। पहले पार्ट में तो वो कहता है कि आपने पेरीमीटर बताना है जो कि शेडेड रीजन का है। तो शेडेड रीजन में तीन लेंथ्स आती हैं। एक ये आर्क लेंथ है जो सबसे आसान होगा निकालना है, इक्वल टू आर थीटा से। ये दो लेंथ्स दोनों सेम है, बट ये निकलेगी कैसे? इसको करने का बहुत सिंपल तरीका ये था कि आपने दरमियान से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। इसका फायदा ये होगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट हो जाएगी, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, ये एंगल मेरा थीटा यहाँ पे आ गया 90, और ये एंगल भी मेरा थीटा है, क्योंकि टोटल एंगल मेरा 2 थीटा था। अगर आपने देखा हो नीचे, नजर आ रहा है कि नहीं? जी सर। चलो, अच्छा। अब ये लेंथ निकालनी है, क्या फॉर्मूला लगेगा साइन कॉस tan में से? सर साइन। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर विच इज 80 डिवाइडेड बाय द, नहीं साइन तो नहीं लगेगा बेटा। सर परपेंडिकुलर निकालनी है। ओहो, तो उसके साथ हमें गिवन क्या है? हाइपोटेन्यूज गिवन ही नहीं है, ये गिवन है रेडियस। आर लिखा हुआ है सर नहीं जान। कॉस करेंगे। ये बेटा साइड सही से tan देख लो। लगेगा। 90, हाँ 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और जो साइड बचती है वो बेस। तो एक तो बेस है और एक जो निकालनी है परपेंडिकुलर, तो tan लगेगा। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस विच इज आर। तो ए टी की जो लेंथ है दैट इज आर tan थीटा। ठीक हो गया? ओके, किस किस को ऐड करेंगे अब? ये आर tan थीटा, ये वाला भी आर tan थीटा, और तीसरी लेंथ कौन सी होगी? हाँ रानिया। सर ये आर। क्या नहीं बेटा? रुकिए। पेरीमीटर, आर्क लेंथ पेरीमीटर आएगी। किसका निकाल? सॉरी। सर आर्क लेंथ आएगी सर्कल, वो सेक्टर की आर्क। ए बी। हाँ, ये आर्क लेंथ निकालनी है हमें, और आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है इक्वल टू आर थीटा। तो आर को तो आर लिया, और थीटा कितना होगा? 2 थीटा। गुड। 2 थीटा इसलिए लिया कि ये पूरा एंगल हमें लेना है, और ये पूरा एंगल नीचे लिखा हुआ है उसने 2 थीटा का। ठीक है, ओके। तो ये बन गया 2 आर थीटा। तीनों लेंस को ऐड कर लो, 2 आर थीटा प्लस आर tan थीटा प्लस आर tan थीटा। समझ आया कैसे करना था पहला पार्ट? जी। ओके, शेड रीजन कैसे निकलेगा?
अभी हमने किया था ऊपर भी, ये इससे मैच करता है, कहते हो तो मैं दिखा देता हूँ। ये कहाँ गया, ये इस वाले से मैच करता है। ठीक है, अब दोबारा देखो, फिर इनको हाफ कर लेंगे और ट्राइंगल तो ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, यस, तो वो तो एरिया करने ऑफ की जरूरत नहीं ट्रायंगल माइनस है। एरिया ऑफ सेक्टर, उसे फिर 2 से मल्टीप्लाई कर। एग्जैक्टली, ट्राइंगल में से आप सेक्टर माइनस कर लो तो आपके पास शेडेड रीजन आ जाएगा। तो ट्राइंगल का वही फॉर्मूला हम प्रेफर करेंगे कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या हाफ इंटू ए बी साइन थीटा। तो साइन 90 के साइड, 90 के साथ की दोनों साइड्स दी हुई है, तो हम हाफ ए बी साइन थीटा, सॉरी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज कर लेते हैं। सो आर, और ये जो हाइट थी ये थी आर टेन थीटा माइनस सेक्टर का एरिया विच इज हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा। अच्छा, अब जरा वैल्यूज डाल लेते हैं। रेडियस 5 है, थीटा 1.2, तो हाफ इंटू 5 इंटू 5 टेन, थीटा की वैल्यू क्या लेंगे? सर थीटा ही लेंगे। वैल्यू क्या लेंगे ये बताओ। से 1.2 1.2। देखो बेटा, मैं बताता हूँ इसमें प्रॉब्लम, छोटी सी एक प्रॉब्लम है। थीटा की वैल्यू है 1.2 जो कि इधर जाएगी। ठीक है, ऐसा ही है। तो ये टोटल एंगल कितना बना? हाँ बताओ। सर 2 इंटू 1.2 बनेगा। कितना बनता है? कितना बनता है मतलब वैल्यू के अंदर? 2 सर इंटू 2.4 1.2, बनता है। 2.4 2.4। अब देखो इसमें छोटी सी चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, 2.4 जब हमने जब यूं करके लाइन लगाई, तो पहले थीटा में तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पे तो वैल्यू आ जाएगी 1.2। लेकिन जब हम दूसरा ये सेक्टर का एरिया निकाल रहे थे, इसमें ये वाला थीटा हम किसको कह रहे थे? हम थीटा इतने हिस्से को कह रहे थे, राइट? जी। ये यस सर। याद रखना, ठीक है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है अगर पूरे सेक्टर को ले रहे हो। तो हमने ध्यान रखना है ये थीटा आप कितने हिस्से को कह रहे हो, तो यहाँ इतने हिस्से का एंगल कितना होगा? 1.2 ही 1.2 ही हो। होगा। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में तो मसला नहीं है, लेकिन और भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि थीटा ये कितना हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, ओके सर। हाँ ओके, इसको हम क्या लोड के ऊपर सॉल्व कर लेंगे। आप बताओ, समझ आ गई वाला क्वेश्चन कैसे करना था? हाँ। और किसी को कोई चीज पे बात समझ ना आई? आंसर क्या आ रहा है? 17.1। 17.15। ठीक है। अच्छा, लेकिन अब याद रखना इसको एंड पे मल्टीप्लाई 2 भी करना है, क्योंकि दो शेडेड रीजन इस तरह से। हमने तो ट्राइंगल में डिवाइड कर लिया था ना दो हिस्सों में, यस सर। इसको एंड पे मल्टीप्लाई 2 भी करना है इसलिए। 34.3। हाँ, बस इसको। ओके, और बताओ। सर एपीजीपी का क्वेश्चन नंबर 23। एपीजीपी का क्वेश्चन नंबर 23। ओके, क्या हुआ इसमें तो? सर ये सॉल्व ही नहीं हो रहा, इंतहाई अजीब है। अच्छा, किया तो शुरू आपने? जी सर, मुझे हम्म समझ नहीं आया था, मैंने यूट्यूब से देखा, जो वो तरीका बताए थे वो समझ ही नहीं आया। ओके, अभी कर लेते हैं। देखो बेटा, इसके अंदर वैसे मुश्किल कुछ नहीं है, पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये एपी का क्वेश्चन है कि जीपी का क्वेश्चन है। हम्म,
अब पता लगा कि नहीं? मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे पहले। मैं तेरा इसका स्क्रीनशॉट ही ले लेता। जीपी का है मुझे लगता है। हाँ ओके, जीपी का है। तो जीपी में हमें चाहिए होती है फर्स्ट टर्म और एक कॉमन रेशियो आर। इनमें से क्या क्या पता है हमें? सर फर्स्ट टर्म तो उन्होंने बताई हुई है एक्स। ओके, फर्स्ट टर्म उन्होंने बताई हुई है आपको एक्स, ठीक है, जो कि मुझे नजर आ गया, ये दी हुई है एक्स। और क्या दिया हुआ है? डे ये 21 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10%। एक चीज दी 10%। हुई है 10। ये 10% जहाँ पे भी परसेंटेज हो वो कॉमन रेशियो होती है। तो आर की वैल्यू क्या लेंगे हम? 0.10। नहीं, हमेशा 1 के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। अब यहाँ पे लिखा है इंक्रीज बाय 10%, तो ये हो जाएगा 1.1। अगर ये डिक्रीज बाय 10% होता तो वो हो जाता 1 माइनस 0.1 विच इज 0.9। ठीक सर है, ये क्यों 1, होता है 1? ठीक है, क्योंकि नॉर्मल परसेंटेज 100% होती है, इसके अंदर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, ओके। अब उसने कहा ऑन डे 21 शी विल रन 20 किलोमीटर। अब ये डे 21 का मतलब है टर्म नंबर 21। अब फॉर्मूला होता है ए की पावर आर, ए आर पावर एन माइनस 1। अब ए की वैल्यू आपने कहा एक्स है, आर की वैल्यू हमने कहा 1.1 है, और 21 माइनस 1, और इसका जो आंसर है वो उसने हमें बताया हुआ है कि 20 के इक्वल है। तो मैं इसको इक्वल टू 20 पुट करूंगा। तो जरा एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल के बताओ कितनी आती है। हाँ, कितनी है? 2.97, पूरी 2.97 आई है? 2.973 आगे लंबी। और किसी ने निकाला? जी सर यही है 2.973। ठीक है, good। तो जब वो कहता है इसको राउंड ऑफ 1 डेसिमल प्लेस पे करना है तो 2.973 को किस पे राउंड ऑफ करेंगे? 3 नहीं नहीं, गुड, हाँ सही कह रहे हो, 3.0। क्योंकि 2.97 जो है वो 3 पे ही राउंड ऑफ होगा। ठीक है, जी सर। ओके। अब इसका सेकंड पार्ट देखो। अब उसमें उसने कहा फाइंड द टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस का मतलब है सम की बात हो रही है, तो सम का फॉर्मूला था ए ब्रैकेट 1 माइनस आर पावर एन ओवर 1 माइनस आर। सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। सर एक, ये दो फॉर्मूलाज नहीं होते, एक तो होते ना कि अगर ग्रेटर देन 1 हो तो आर ओवर एन माइनस 1 सर लेकिन माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं तो एक ही वो फॉर्मूला यूज कर लेना एग्जैक्टली चाहिए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। अच्छा, आप कहीं पे भी डालना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बस ध्यान रखना अगर इधर आर बाद में तो इधर भी आर बाद में होना चाहिए। सही है सर। ठीक है, तो ए की वैल्यू है 3, 1 माइनस 1.1 की पावर 21 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1.1। इसको हम कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व कर लेंगे, देखो कितना आता है। सर ये आ रहा है 192। बिल्कुल ठीक होगा, सिंपल था। बताओ मुंदा, क्या नहीं समझ आया? मदीना सॉरी। सही आपने आर कैसे फाइंड किया? मतलब इसमें आर हमने कैसे एक्स फाइंड को किया? इग्नोर कर दिया। कहाँ पे? सेकंड पार्ट के सर फर्स्ट पार्ट? फर्स्ट पार्ट पे सर नहीं, फर्स्ट पार्ट में तो एक्स की वैल्यू निकाली हमने, वो कैसे निकालिए? क्योंकि उसने ऑन डे 21 शी विल रन 20 किलोमीटर ये लिखा हुआ है, ये वाली लाइन। ये इसका मतलब है टर्म नंबर 21, यानी टर्म नंबर 21 का आंसर जो है वो 20 के इक्वल है। यही मतलब बना कि डे 21। तो डे, तो देखो टर्म 21 20 है, और मैंने ये आगे फॉर्मूला लिखा हुआ है
ए हमारा x था, r हमारा 1.1 था और n की वैल्यू वही होगी जो यहाँ थी 21। समझ आया? जी जी आ गया आ गया। ओके, थैंक यू सर। कोई बात। हाँ, और होता है। सर मेरे फंक्शंस में से क्वेश्चंस हैं। आगे फंक्शंस में से कौन सा? सर मुझे क्वेश्चन नंबर देख लेने दे, मैं बताती हूँ। सर क्वेश्चन नंबर 20। ओके, क्या हुआ 20 में? सर इसके अंदर ओके देखो बेटा, जब थर्ड पार्ट नीचे, में जाके प्रॉब्लम आई थी। अच्छा पहले दो हो गए थे। जी सर वो हो गए थे। ओके, इसमें देखो पहले थर्ड पार्ट में के की वैल्यू तो उसने बता दी -1 लेनी है, ठीक है। आपने जी इनवर्स निकाला? चलो निकाल सर लेते मुझे हैं। समझ नहीं आ रहा था कि पहले क्या निकालना है इसके अंदर। ओके, इसमें देखो चाहिए तो हमें दो चीजें, तो कॉम्पोजिट, एक्चुअली कॉम्पोजिट फंक्शन है, दो काम करने हैं। एक तो जी इनवर्स का फंक्शन चाहिए होगा और एक एफ ऑफ एक्स का चाहिए होगा। एफ ऑफ एक्स का तो गिवन है हमें, तो उसमें तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। जी इनवर्स का तो अभी गिवन ही नहीं है, तो पहले तो आपको जी इनवर्स फाइंड कर लेना चाहिए ताकि उसको हम डील कर सकें, ठीक है। ठीक है सर। तो जी इनवर्स के की वैल्यू यहाँ, चलो मैं नीचे लिखता हूँ, जी ऑफ एक्स के की वैल्यू -1 है, तो ये यहाँ पे आके +1 हो जाएगा। तो पहले y के इक्वल, तो y इक्वल टू 2x प्लस 1, 1 इधर आके माइनस हुआ और 2 इधर आके डिवाइड होगा। तो जी इनवर्स जो बनेगा वो हमारा ये बनेगा x-1/2। यहाँ तक बात समझ आई? जी सर। ओके, हमने जो फाइंड करना है वो ये करना है, जी इनवर्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अब इसके अंदर आप देखो तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास है, राइट? यस सर। ओके, एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारा है, ब्रैकेट में मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 2x² प्लस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ मैं लिखता हूँ जी इनवर्स। अब आपने इस फंक्शन को उठा के जी इनवर्स के फंक्शन में डालना है, यानी इधर। तो ये देखो 2x² प्लस 8x माइनस 1, ये हो गई मेरी x की वैल्यू, फिर ये वाला -1 और फिर नीचे डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। समझ आया कि नहीं आया? जी सर आ गया समझ। ओके, अब ये वाला 2 इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई खत्म हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 2x² प्लस 8x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके सर। और बताओ। सर क्वेश्चन नंबर 19। इसी का जी सर। जी 19 में क्या हुआ? सर 19 के पार्ट बी में मैंने इनवर्स निकाल लिया था, तो ये नहीं पता चल रहा था डोमेन कैसे बतानी है इनवर्स की। ओके, हमने ये कहा था कि डोमेन जो होती है इनवर्स में रेंज बन जाती है, और रेंज जो होती है वो डोमेन बन जाती है, यही यस पढ़ा था। सर। यस तो सर। यानी एफ की जो रेंज होगी वो एफ की डोमेन होनी चाहिए, जो हमें चाहिए एक्चुअली। ठीक है सर। अब करोगे क्या? डोमेन -4 है, ये -4 नजर आ रहा यस सर। है, इस -4 को डालो इक्वेशन में और देखो रेंज क्या निकल के आती है। वो जो भी रेंज होगी वो एफ इनवर्स की डोमेन हो जाएगी। सर कौन सी इक्वेशन में डालेंगे? -4।
जी सर। हमें किसकी डोमेन चाहिए? एफ इनवर्स की ना, तो एफ के फंक्शन में डालेंगे। एक ही तो फंक्शन है, और कितने हैं? एक ही तो सर लिखा एक्स की होगा। जगह डालेंगे? हाँ हाँ, एक्स की जगह डालेंगे। ठीक है सर। सर ये आगे भी करवा दें, आगे भी नहीं हो रहा था नेक्स्ट पार्ट। कौन सा? सी पार्ट? जी सर। सी में क्या हुआ? ये कॉम्पोजिट फंक्शन है सी में। ठहरो, कॉपी कर लो। ये देखो ना, सी में अब कॉम्पोजिट फंक्शन है ना, यानी एफ जी ऑफ एक्स। तो एफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू 193। जी ऑफ एक्स, अब जिस तरह हमने ऊपर किया था, जी ऑफ एक्स का फंक्शन है 2x-3। तो मैं लिखूंगा एफ ब्रैकेट 2x-3 इक्वल टू 193। यहाँ तक बात समझ आई? जी सर। ओके, इसको उठा के हम एफ के फंक्शन में डाल लेते हैं, और एफ का फंक्शन ये भी है हमारे पास। ये एफ के फंक्शंस है ना, किसी में भी डाल दो। ओके सर। ठीक है, पक्का समझ आइए? ठीक है सर, ठीक है। बस हमने उसको ओपन करके एक्सपैंड करना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके सर। समझ आया कि नहीं आया? आ गया समझ। सर क्वेश्चन नंबर 24 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 24। ये क्या हुआ? ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। जी सर, ये कैसे निकालते हैं नहीं पता चला। मैंने उस दिन भी समझाया था कि आप इसमें देखते हैं जो कंप्लीटिंग स्क्वायर किया होता है ना, इसमें अंदर वाली जो होती है वो x की वैल्यू होती है, और जो बाहर लिखा होता है यानी जहाँ b लिखा है वो y की वैल्यू है। तो वो ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है वो b की जो आपने निकाली हुई है ना, टर्निंग पॉइंट, वही हमारी ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है। वो ग्रेटेस्ट वैल्यू भी हो टर्निंग सकती है। पॉइंट यूज कर लेंगे। हाँ सॉरी, सर एग्जैक्टली। टर्निंग पॉइंट ही होती है रेंज। यस, टर्निंग पॉइंट ही हमें डोमेन रेंज भी देता है, वो हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू भी देता है, वो हमें मिनिमम वैल्यू भी देता है। ठीक है, वो एक्चुअली इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक इक्वेशन के लिए एक ही होता है, तो ये नहीं हो सकता कि वो इसी इक्वेशन के लिए कहे कि मुझे मिनिमम वैल्यू भी बताओ। या तो इस इक्वेशन की मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी, तो इस केस में उसने हमें मैक्सिमम यानी ग्रेटेस्ट वैल्यू बोला है। ठीक है, लेकिन करना सेम ही होता है हर एक में। समझ आया? जी सर। ओके, और बताओ। सर यही है बस। अच्छा, इसको बंद कर दो।